हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, बीपीएससी लेकर के आया है एक और नई वैकेंसी, जहां पे आपको असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर की वैकेंसी आई है, जो कि अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंडर में आती है, उसके अंडर में ये रिक्रूटमेंट आई है। तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर विज्ञापन संख्या 3/2022 के अंतर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक नगर योजना टाउन प्लानिंग के अंतर्गत पर्यवेक्षक के लिए कुल 107 पोस्ट की वैकेंसी निकाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे टाउन प्लानिंग के लिए आपको पर्यवेक्षक के पोस्ट हैं, जिसके लिए 107 पोस्ट की वैकेंसी है। तो यहाँ पे जितने भी सुयोग्य इंडियन कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबिलिटी रखते हैं इसके लिए, तो वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले वे जो भी इसकी विस्तृत दिशा निर्देश है वो बीपीएससी की वेबसाइट पर जा करके देखें और उसको पढ़ करके उसको अच्छी तरह से समझ के अपनी एलिजिबिलिटी को जांच लें और उसके बाद ही इसके लिए अप्लाई करें। टोटल 107 पोस्ट की वैकेंसी है यहाँ पर, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 43 पोस्ट की वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 11 पोस्ट की वैकेंसी है। जो अनुसूचित जाति से आते हैं उनके लिए 17 पोस्ट की वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से कैंडिडेट जो आते हैं उनके लिए 19 पोस्ट की वैकेंसी है। पिछड़ा वर्ग के लिए 13 पोस्ट की और पिछड़े वर्ग की जितनी महिलाएं हैं उनके लिए 3 पोस्ट की वैकेंसी है। यानी कि टोटल यहाँ पर पर्यवेक्षक की 107 पोस्ट की वैकेंसी है। वेतनमान की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वेतन का स्तर होगा वो 7 होगा, जो कि पुनरीक्षित होता है, जो कि बीपीएससी का 7th लेवल का जो भी पे आउट होंगे उनके अकॉर्डिंग आपको वेतनमान यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ जो आपके रिटन एग्जाम्स होंगे वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे आपको सामान्य अध्ययन से रिलेटेड कंपलसरी पेपर होगा, जो कि 2 घंटे का होगा और जिसके लिए 125 क्वेश्चंस के लिए आपको कुल 100 मार्क्स दिए जाएंगे। ऑप्शनल पेपर में आपको एक प्लानिंग का सब्जेक्ट होगा जो 2 घंटे का होगा, जिसमें 125 क्वेश्चंस होंगे आपको 100 मार्क्स के। और रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस यानी कि स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडीज के क्वेश्चंस होंगे 2 घंटा के, जिसमें 125 क्वेश्चंस के लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये 2 जो ऑप्शनल पेपर है, इसमें से किसी एक विषय का आपको सिलेक्शन करना होगा फॉर्म फिल करते समय। यहाँ पे आपको इन दोनों में से किसी एक विषय की परीक्षा देना अनिवार्य होगा और जो पत्र और विषय का जो स्तर होगा और इसका जो सिलेबस होगा आपको आयोग की वेबसाइट यानी bpsc.bih.nic.in पर मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा में जो रिटन एग्जाम्स होंगे उसके जो परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा के ऑप्शनल क्वेश्चंस के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में वैकल्पिक पत्र के जो प्राप्तांक के होंगे उसके अनुसार से मेधाक्रम निर्धारित किया जाएगा। वैकल्पिक पत्र यानी कि जो ऑप्शनल पेपर होंगे उसका जो मार्क्स ऑब्टेन किया जाएगा, अगर वो एक दूसरे के समान होता है तो उस स्थिति में उम्मीदवार की जो जन्म तिथि है उसके आधार पर अधिक उम्र वाले कैंडिडेट को मेधा क्रम में सबसे ऊपर स्थान दिया जाएगा और तथा जन्म तिथि भी समान अगर होती है तो उस कैंडिडेट का नाम देवनागरी लिपि में जो वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले आता है उसी के अकॉर्डिंग मेधा क्रम में उनको ऊपर रखा जाएगा। इस प्रकार से जो संयुक्त कंबाइंड मेधा सूची तैयार की जाएगी। रिजर्वेशन की बात करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर जो कॉलम आता है आरक्षण का, तो वहाँ पे अगर आप दावा नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य से, यानी कि अगर आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं तो ही आपको जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा, यानी कि जो आप परमानेंट एड्रेस देंगे फॉर्म भरते समय वही आपके अकॉर्डिंग उसके अनुसार होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र सबमिट करने होंगे और उसको अपने स्थायी निवास के सर्टिफिकेट्स आपको यानी कि डोमिसाइल प्रमाण पत्र को भी सर्टिफिकेट करने होंगे। पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर का आपको सर्टिफिकेट देना होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अनुसूचित राज्य अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करने होंगे। एज लिमिट की बात करते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए दिनांक 1 अगस्त 2021 को आपका न्यूनतम एज जो है 21 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 21 ईयर्स होने चाहिए 1 अगस्त 2021 को। और अधिकतम जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनके लिए 37 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, पुरुष एवं महिला दोनों, या अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 40 वर्ष, तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST कैंडिडेट जो फीमेल और मेल दोनों हैं उनके लिए अधिकतम जो आयु सीमा है वो 42 ईयर्स की होगी। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा उसमें जो भी लिखित परीक्षा आयोजित कराई जाएगी उसी के आधार पर जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उसी के आधार पर होगी और किसी भी तरह का इसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, यानी कि साक्षात्कार नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि रिटर्न एग्जाम में ही आपका जो रिजल्ट यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है।
लिखित परीक्षा 2 पत्रों की होगी, जिसमें एक पत्र आपका कंपलसरी होगा और एक पत्र आपका ऑप्शनल पेपर का होगा। प्रथम पत्र में आपके सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ऑप्शनल पेपर में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो कि प्लानिंग अथवा प्रमाण पत्र एवं अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र माने होंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं यानी कि एजुकेशन एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे किसी भी विश्वविद्यालय से आपका बैचलर ऑफ प्लानिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS यानी कि स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडीज़ यानी कि मास्टर इन प्लानिंग या मास्टर इन टाउन प्लानिंग, मास्टर इन रीजनल प्लानिंग, मास्टर इन अर्बन प्लानिंग, मास्टर इन सिटी प्लानिंग, मास्टर इन कंट्री प्लानिंग या उसके इक्विवेलेंट आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसकी विस्तृत जानकारी आपको BPSC की वेबसाइट पर मिल जाएगी, जहाँ पे आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन जो आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है वो 15 मार्च 2022 से रखी गई है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 6 अप्रैल 2022 को रखी गई है। आयोग के द्वारा कार्यालय में स्पीड पोस्ट निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी और सभी प्रमाण पत्र प्राप्त होने की जो अंतिम तिथि होगी वो 20 अप्रैल 2022 को दोपहर 5 बजे तक ही होगी। तो ऑनलाइन आवेदन से जितनी भी संबंधित आवश्यक जो विस्तृत डिटेल है आपको इस विज्ञापन के साथ संलग्न किया गया है, तो आप ऑनलाइन भरने से पहले इस गाइडलाइंस को अच्छी तरह से भली भांति अध्ययन कर लेंगे और उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी सूचनाओं को सही साफ साफ इसमें अंकित करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को एडिट करने का ऑप्शन रहेगा, जो कि पेमेंट करने के पहले तक ही उपलब्ध होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्टि में नाम, पिता, पति, माता, आरक्षण, कोटि इत्यादि को एडिट करने का प्रावधान रहेगा। पेमेंट करने एवं आवेदन के फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 1 सप्ताह दिनांक 13 अप्रैल 2022 तक का समय दिया जाएगा, जहां से आप इसको एडिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपको यहाँ पे 750 रुपये का पेमेंट करना होगा और जो बिहार राज्य से SC ST कैंडिडेट हैं उनको 200 रुपये का पेमेंट करना होगा। बिहार राज्य की जितने भी सभी निवासी, अस्थायी, आरक्षित, अनारक्षित जिस कैटेगरी से जो भी फीमेल कैंडिडेट यहाँ बिलोंग करती है उनको भी 200 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, आपकी जो दिव्यांगता है 40% से अधिक है, तो आपको 200 रुपये का पेमेंट करना होगा और बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये का पेमेंट करना होगा। इस पेमेंट के अलावा आपको बैंकों द्वारा जो निर्धारित चार्ज होगा उसको भी आपको प्रोवाइड करने होंगे। तो जो भी एलिजिबल क्वालिफिकेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है वो आपको BPSC की वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सारी डिटेल दी गई है। तो एक बार एप्लीकेशन को अप्लाई करने से पहले आप अपनी योग्यता को जो जांच लें और उसके बाद ही अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा वीडियो को जो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।